ये वीडियो सीजीएल 2021 के लिए है। जो लोग भी मेंस के लिए आगे जा रहे हो, टियर 1 का आपका आंसर की आ गया है और किसका किसका कट ऑफ क्लियर होगा या कट ऑफ है कौन ज़्यादा है कैसा है। तो अब आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होगा कि मेंस की प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है। और अब जो लोग मेंस के लिए जा रहे हो आगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, क्या क्या ध्यान रखना है आपको, मेंस में कौन कौन सी किताबें हैं, क्या है और किस बेसिस पर है, ये वीडियो उस पर आधार है। तो ये सारी बातें इसके अंदर होगी। साथ में आपके जो ये डाउट्स रहते हैं कि किसी का वीडियो कोर्स ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, किसका मॉक्स लेना है, राइट। साथ ही साथ कई लोग हैं जो कई बार मेंस दे रखे हैं और मेंस में ही उसका स्कोर ख़राब हो जाता है, और क्या वो वजह है, तो वो सारा कुछ इसमें कवर है, राइट। उससे पहले मैंने एक वीडियो करा था, आपको चैनल के उसमें मिल जाएगा स्क्रॉल करके, जिसमें मैंने बताया था कि किन किन चीज़ों से बचना है आपको। आपने अगर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उसको देखिएगा। इसका लिंक मैं दे दूँगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर, और आप इसको एक बार ज़रूर, मेरी राय है आप देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और साथ में अपने व्यू जो है इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। इसका मैं लिंक दे दूँगा, आप नीचे जाकर देख लेना। चलो अब हम बात करते हैं जो ये वीडियो आ रहा है मेंस के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि किस किस बातों पर ये इस वीडियो में जो बातें कही जाएंगी उसका बेस क्या है, क्या आधार लेकर के ये बातें कही जा रही। सबसे पहला पॉइंट कि एसएससी में मेरा खुद का अपना एक लंबा समय रहा है, चाहे ऊपर नीचे जो भी कुछ रहा है। तो एक तो सबसे बड़ा वो आपका मिलेगा, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चैनल पर मिल रही होती है पोस्ट से लेकर के, वो मैंने खुद जुटाई है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम दिया है एसएससी के अंदर, और कई बार हमने भी निराशा हाथ हमें भी लगी है, राइट, जो आप गुजरते हो। लेकिन वही रहता है कि हमने और भी चीज़ें देखी हुई हैं लाइफ में, तो हैंडल करना आता था, कर लिया, मैनेज कर लिया। बहुत सारे लोग हैं नहीं कर पाते हैं, फ़ोन करते। एक तो वो बेस है आपका, क्या क्या मिस्टेक्स हमने खुद करी। दूसरा यार, जब मैंने ये वीडियो चैनल स्टार्ट करा, एक साल हो गया, लगभग 1 साल 2-3 महीने हुए हैं। तो एक पोस्ट प्रेफरेंस वाला जब मैंने सीरीज़ स्टार्ट करा पोस्ट भरवाने को लेकर के, सीजीएल 18 से मैंने शुरू किया, तो उससे यार बड़े अजीब, मतलब अच्छे अच्छे लोग जुड़े और बहुत अजीब चीज़ें मुझे समझ में आई। और वो जो चीज़ समझ में आई वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा आपका, राइट। उसमें कई लोग ऐसे मिले जिनका सिलेक्शन 2-3-4 बार में हुआ, राइट, 3-4 बार देते आए थे उनका हुआ। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल दिया। तो जब मैं उनसे बात करता था, क्योंकि डायरेक्ट फ़ोन पर बात होती थी, तो उनसे ज़रूर राय लेता था कि अगर आपके मेंस में तो बहुत अच्छे स्कोर है, राइट, 600 प्लस वाले कई लोग थे, मतलब अच्छे टॉप रैंकर्स भी थे। तो वो जो कुछ भी उन्होंने बताया, जो कुछ भी उन्होंने गलतियाँ करी जिनकी वजह से उनका पहले नहीं हुआ, एक वो आधार है आपका। अगला यार, कई लोग जो कई साल से देते आ रहे हैं सेलेक्ट नहीं होते हैं। जैसे टियर 1 निकलता है, टियर 2 में रह जाते हैं, आपका CHSL में रह जाते हैं, मालूम चला कि वो सीजीएल में भी कई बार छट्टे आ रहे हैं। ऐसे लोग मैसेज कर देते हैं टेलीग्राम पर, अब यार उनकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोगों से मैंने बात करी है, और उनका एक जो हमें निकल के आया चीज़ है कि उन्होंने भी क्या गलती करी, एक वो भी मैंने बेस लिया है। उसके अलावा यार टेलीग्राम पर, यूट्यूब कमेंट में भी लोग मैसेज करते रहते हैं, कुछ वो बेस मैंने लेकर के कुछ मिला जुला करके आप तक मेंस के लिए लेके आ रहा हूँ। यार इन सब पॉइंट्स के बाद भी जब मैं पॉइंट रखूँगा, हो सकता है कि आप डिसअग्री हो सकते हो मेरी बात से, हो सकता है कि आपको चीज़ें ठीक ना लगे आपके हिसाब से, सबका अपना अलग अलग मूड होता है। लेकिन मैं जो अपने एक्सपीरियंस आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर उनको सुनिएगा, राइट। मेंस में आपका 2 चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादातर लोग रहते हैं। AA और JSO के लिए मैं सेपरेट वीडियो कर दूंगा, हम उसके लिए बात करते हैं जिसमें मेजॉरिटी पब्लिक है। एक मैथ्स आपका आता है और एक इंग्लिश आती है। 200 नंबर का मैथ्स, 200 नंबर का इंग्लिश, जो पूरा खेल बदलने वाला होता है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है आपका, क्योंकि यहाँ से आपका ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। क्योंकि 100 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें लगभग एवरेज नंबर आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम गलती करते हैं, जो हमारे साथ रहता है, कि जितने भी एस्पिरेंट हैं उसमें ज़्यादातर लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। आप ये मान के चलो कि 80% जनता ऐसी रहती है जिनका मैथ्स बहुत अच्छा रहता है, राइट। और उनको यही सबसे पहले आता है कि मेंस में मैथ्स है, मैथ्स तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, राइट। और स्ट्रॉन्ग तो मेरा मैथ्स से ही, मैथ्स में मैं हमेशा गोल ही रहे हैं। 200 में से 180-90 तो लेके ही आएंगे, 200 में 200 का भी टारगेट रख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में यही रहती है जब हम मेंस में एंटर करते हैं तब। और मैं आपको बता दूं कि जब आप आंसर की चेक करते हो मेंस का, सबसे ज़्यादा जो आपको नहीं, चाहे कितने भी गोली रहो, जो हैं टॉपर उनकी हम बात कर दें, छोड़ दें 400-500 लोगों की जो टॉप रैंकर्स में जिनके स्कोर रहते हैं, जो कैट लेवल भी निकाल देते हैं, जेई भी निकाले हुए हैं, NIT से भी हैं, उनको अगर हम हटा दें बच्चे, तो बाकी का हम देखें तो सबसे ज़्यादा निराशा आपको यहीं से लगती है, मैथ्स के पेपर से ही। मैथ्स ही आपको सबसे ज़्यादा निराश करता है, राइट। इस बात को आप मान के चलिएगा। तो इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं। आप कितने भी तेज़ हो, कितने भी गोली हो, कितने भी मंत्री हो, इसमें आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो
पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि टारगेट सेट नहीं करना है 200 में 200 का। ये सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, लोग ये कहते हैं या मैंने लोगों से जो बात करी, जो मैंने बेस बताया आपको कि यार मैथ्स में 200 में 200 तो लेके आना है, मेरे नंबर कम है या मेरे नंबर एवरेज है, मेरे को ITI चाहिए, 200 में 200 नहीं लाया तो फिर काम नहीं बनेगा। ये मत सोचिए। आपका इसकी जगह पर ये होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। वो मैक्सिमम आपके हिसाब से जो भी हो सकता है, जितना बन पाए। हर एक एस्पिरेंट चाहता है यार कि मैथ्स में 200 कर दे, लेकिन वो जो माहौल जब आप अंदर एंटर करते हो और स्क्रीन शुरू होती है, तो वहाँ से लेकर 2 घंटे आपका दिमाग अलग लेवल में काम करता है, वो अलग सीन होता है। टीचर्स जब कराते हैं बोर्ड पर, जब आप किसी का भी करते होगे, वहाँ लगता है कि 2 सेकंड का ही सवाल था, और घर पे अच्छा वही पेपर अगर आप घर ला के करो, घर बैठ करो, आप लेट करके कर दोगे 1.5 घंटे में। जब आपका आंसर की आता है, पेपर डाउनलोड कर लेते हो, वही पेपर जो आप 100 में से 70 कर पाते हो, 75 कर पाते हो, कभी घर पे बैठ करिएगा आप देखोगे यार 1 घंटा 15 मिनट 1.5 घंटे में वो पूरा 100 के 100 आपको आता रहेगा। वो पेपर का टाइम ऐसा रहता है। तो ये टारगेट सेट ना करिए, पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ ये रहता है कि यार मेरा स्ट्रांग है अलजेब्रा, मेरा ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत स्ट्रांग है, वैल्यू पुट करके हो जाएगा, अलजेब्रा में 0 1 पुट करके काम हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हटा करके हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं, राइट। हर एक टॉपिक का अपना अलग वेटेज है। हो सकता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल ना हिले वहाँ पर, और हो सकता है कि वहाँ पर आपका DI का सवाल आप कर लो। जनरली DI लोगों को टफ लग जाती है, कई बार पेपर मेंस आता है, और हो सकता है कि बच्चे आपसे एवरेज का सवाल ना हो, कई सवाल ऐसे आ जाए। तो आपको हर एक टॉपिक को इक्वल वेटेज देना है, इसको दिमाग में रख के चलिए। यार अगला जो चीज़ है जिसको लेकर सभी परेशान है इस समय, खासकर वो लोग जो नई पब्लिक रहती है या जिनका 1-2 बार मेंस नहीं निकला हुआ है, देते आ रहे हैं, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, और वो है वीडियो कोर्स का, राइट। और सभी लोग आ जाते हैं लेकर के ये वीडियो। देखो कोर्स का हम नहीं बात कर रहे, आपको लेना है न लेना है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो एक चीज़ मान के चलो आप कि बस ये एक डर आपके अंदर है, राइट, और वो कुछ नहीं है आपका। वीडियो कोर्स की अगर हम बात कर ले बच्चे, तो जो सबसे ज़्यादा लोग देखो मैक्सिमम जितने सिलेक्शन हुए हैं, जितने लोग से मैं जुड़ा हुआ, आप मान के चलो, क्योंकि लोग गलत नहीं अपना रिव्यू देते हैं। ज़्यादातर लोगों ने सेल्फ प्रिपरेशन करी है, किसी तरह का कोई वीडियो कोर्स या किसी सहारा सब लेते, थोड़ा बहुत फ्री कंटेंट जो अवेलेबल है नेट पे, आप उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि वीडियो कोर्स के कुछ ड्रॉबैक्स जो रहते हैं वो यही रहता है कि आपका एक लंबा टाइम जाता है वीडियो के अंदर। दूसरा चीज़ ये रहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई इशू रहता है, तो आपको दोबारा से वो वीडियो में ढूंढना पड़ता है। और एक बात आप जानिए कि हर एक टॉपिक में एक वीडियो अगर पकड़ोगे किसी भी टॉपिक का, तो एक लंबा समय आपका कंज्यूम करता है, और आपको हर एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्री निकाला हुआ है, आपको इतनी समझ है। तो ये जो डर आपके अंदर है, ये आप फालतू का डर है, इसको निकालिए मन से। कि किसी भी वीडियो कोर्स को खरीद लोगे तो कुछ उसमें अलग सा बता देंगे, कोई ट्रिक बता देंगे, या वही सवाल कराएंगे जो मेंस में जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो आप मानो कि लगभग जितने भी टीचर जो भी करा रहे हैं, सब लोग अच्छा कराते हैं। आप मानो कि अगर 6,000 10,000 लोग भी पढ़ रहे हैं उसमें, तो 10,000 में से कम 5,000 लोगों का तो होना ही चाहिए सिलेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप मानिए, सच्चाई, रियलिटी यही, ग्राउंड रियलिटी यही है। तो आप इस डर को निकालिए दिमाग से। सवाल ये उठता है कि यार बड़े लेवल की जो किताबें होती हैं, क्वांटम कैट, अरुण शर्मा, इनकी अगर हम बात कर लें, तो यार ये इसलिए करा जाता है क्योंकि ये मेंस है, और मेंस में यार सवाल तो कठिन आता है, लोगों के दिमाग में यही रहता है, तो हम कर लेते हैं हाई लेवल का। अगर हाई लेवल कर लेते, आसान तो हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, इसको दिमाग से निकालिए। फिर से कह रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपने कठिन सवाल कर लिया तो आसान कर लोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जाकर देखना CHSL के आपके सवाल आपसे नहीं हिलेगा। MTS का सवाल मैथ्स का नहीं आया हुआ, वो अटक जाएगा आपका अरिथमेटिक का। CPU के सवाल आपसे कैलकुलेशन में, क्योंकि कम टाइम के अंदर करना होता है। तो आपको आउट ऑफ द रेंज नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इसको लेकर के। एक बार 17 का जो पेपर आया था उसकी वजह से ऐसा हुआ है, आपको इसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी आपको कठिन सवाल भेजे कहीं किसी ग्रुप में, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल पे, आप लग मत जाइए उसी के पीछे। आपने पूरा आधा घंटा 2 घंटा करके निकाल दिया सॉल्व करके, शेडेड पार्ट का एरिया निकाल रहे हो बैठ करके, उसे 50 ले, वहाँ कुछ ऐसा नहीं आता। वो सवाल वही आते हैं जो आ रहे हैं, राइट। और अगला जो चीज़ है, मैं अभी बुक्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। अगला सवाल ये है कि मॉक्स, यार कठिन मॉक्स लेना तो ज़रूरी है, क्योंकि कल को मैथ्स में मान लीजिए ऐसा, क्योंकि आपको ऐसा बताया जाएगा कि आप तैयार रहिए कठिन के लिए, कि आसान तो आज जो प्रीवियस ईयर आ गया तो कर लोगे, अगर कठिन आ गया तब क्या करोगे। और इसी चक्कर में क्या होता है कि आपका जो आसान वाला होता है वो भी फंस जाता है, राइट। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर SSC का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, चाहे कोई भी है, वो प्रीवियस ईयर के ट्रैक से नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा। और आप मानिए अगर पेपर बनाता भी है कठिन लेवल का, तो आपको 80-85 सवाल, 90 सवाल, 80 सवाल तो आपको ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो हर साल जो आते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका। तो अगर हम बात कर लेते हैं बुक के लिए, तो 2 चीज़ों पर बटा हुआ है आपका, अरिथमेटिक और आपका एडवांस मैथ। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, अरिथमेटिक के लिए
कोई भी स्टैंडर्ड बुक जिसका कॉन्सेप्ट, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, राकेश यादव के क्लास नोट्स ले लीजिए आप, किरण के प्रीवियस ईयर को उठा लीजिए, उसको उठा करके कॉन्सेप्ट देख करके, आपने ट्रिक तो पढ़ा ही है अभी तक प्री के लिए, उन्हीं से कुछ भी बाहर नहीं आना है मानिए आप, और अरिथमेटिक के और एडवांस के आप दोनों को अलग करके प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल आए हैं, सीपीओ से लेकर एमटीएस से लेकर के सीएचएसएल से लेकर सीजीएल से लेकर के सारे टीयर के, कोशिश करिएगा जब से टीसीएस से स्टार्ट हुआ है आपका 18 सीजीएल से स्टार्ट हुआ है, आप टीसीएस का सवाल तो ज़रूर कर जाइए। आप इतना कर जाइए कि सवाल आप देखते ही आपका पेन चलना चालू हो जाए। आप भले एक्स मान के करो, ट्रिक नहीं पता है आपको, गुणा आप डिटेल में करो, आपको नहीं शॉर्ट ट्रिक पता है, लेकिन आप ऐसा होना चाहिए सवाल देखते ही आपको तुरंत फील हो जाना चाहिए कि यार ये सवाल यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से बनेगा, राइट। आपको ये ज़रूर लग रहा हो कि यार ये तो काम तुरंत लेवल का है, तुरंत ही हो जाएगा। अरे तुरंत नहीं, आप करोगे जब बैठ के सारे पीडीएफ कंप्लीट करके आपको समझ में आएगा इसमें भी समय लगेगा और इसमें भी आप अटकोगे, राइट। एडवांस के लिए भी कोई किताबें नहीं, आप चाहो तो क्लास 9-10 की आर.डी. शर्मा की जो बुक आती है वो एक बार देख लेना, क्योंकि सबका बेस वही रहता है। मैंने टीचिंग करा है कई साल, तो मैंने पता है कि कहाँ से सारे पूछे जाते हैं सवाल। आप एक बार उसको एक बार स्कैन करोगे तो आपको फॉर्मूले सारे नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो फॉर्मूले वही लगते हैं अलजेब्रा के, सीधा प्रीवियस ईयर पे पहुँचिए आप, और आप बिलीव मानिए, आपको लग रहा होगा कि यार नहीं आएंगे, आप मैं कह रहा हूँ 80 सवाल ही आएंगे यार, 80 ही तो करके दिखाओ आप, 80 में 80 सही करके आ जाना, 80 to 85 कर लोगे, सिलेक्शन पक्का है, 4600 तक पहुँच जाओगे आप, राइट। अब होता क्या है कि 200 के चक्कर में आपके 140 रह जाते हैं, 145 रह जाते हैं, 130 रह जाता है, राइट। इसको दिमाग में रखिए, प्रीवियस ईयर के ट्रैक से मत हटिए। मॉक्स की बात कर लें तो मॉक्स भी आप वही करिए, वही मॉक्स करिए जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हो। आप बड़े कठिन में मत उलझिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चला जाएगा नीचे, आप मेंस तक इतने लायक नहीं बनोगे कि यार कम से कम आपको जो भी आता रहेगा आपका सब चला जाएगा, राइट। तो कोशिश करिए, अगर नहीं मिल रहा है आपका प्रीवियस ईयर है, ऐसे मॉक्स अवेलेबल है, आपको पता है, आप चाहो तो उनका ले सकते हो। अगर आप मॉक्स में ये रहता है कि आप कंप्यूटर यूज टू हो जाते हो, और सही बात भी है, माउस पे क्लिक करना, स्क्रीन की एनर्जी आपकी अलग वेस्ट होती है, तो वो थोड़ा सा अलग फील देता है। और कोशिश करिए कि नहीं दे रहे हो तो कम से कम संडे तो दे दो। बाकी ये जो आपके हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं, उनको निकाल के आप ज़रूर कर जाइए मेंस के लिए। मेरी एक पहले ये है कंटेंट। अभी मैं इंग्लिश के लिए हम बात करने से पहले, यार कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ अपने जो राय रहते हैं, क्योंकि आप चैनल पे बहुत चीज़ें आप बदलाव करने की फेज़ में है, तो आप अपने राय ज़रूर लिखिएगा। कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, और क्या बदलाव चाहते हो, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या नई चीज़ें हैं, वो भी आप ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम अपने आप को आगे मोल्ड कर पाएँ उसी हिसाब से। अंग्रेजी पर बात करते हैं यार। अंग्रेजी एक ऐसा सेक्शन है बच्चे, जो आपका 200 में से अगर जिनका ये अच्छा होता है वो अच्छा खासा लीड ले लेते हैं, और जिनके थोड़े से ध्यान नहीं देते हैं या फिर लापरवाही करते हैं वो बाहर रह जाते हैं। तो देखो यार, जिनका बैकग्राउंड अच्छा रहता है, जिनको लगता है कि इंग्लिश आती है, वो दिमाग में रखते हैं कि 190-200 तो आ ही जाएगा, क्योंकि प्री में तो आ गए 25 में से 25 या 25 में से 23-24 तो ले आए। देखो पहली बात, प्री का और मेंस में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि इसमें 200 सवाल आते हैं। अब 200 सवाल में ये होता है कि आप जब लगातार सवाल करते हो तो आपका माइंड एक बार ज़रूर इधर से उधर हो जाता है। आप नरेशन के कर रहे हो, आप PQRS कर रहे हो, तो थोड़ा सा, और मानिए कि 25 में से आपके 3-3 सवाल भी गलत होने चालू हुए, तो एकदम से लाइन से गलत हो जाते हैं, और छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स रहती हैं, जिसकी वजह से आपके एक बल्क में गलती हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनके स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं, मतलब जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका अंग्रेजी मजबूत है, और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनका अंग्रेजी बैकग्राउंड नहीं रहता। जो हिंदी बैकग्राउंड के, उनका हमेशा ये रहना रहता है कि हम हिंदी मीडियम से, हमने अंग्रेजी पढ़ा नहीं है, और हमेशा हम जब भी देते आ रहे हैं सीजीएल, हमारे अंग्रेजी में ही नंबर नहीं उठ रहा है। तो एक बार जान लो कि अगर आपको पहले से ही लग रहा है नहीं, तो या तो फिर आप मेंस देना ही छोड़ दो, राइट। यार ऐसा नहीं होता। देखो एक चीज़ जानो आप, कि जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें सारे अंग्रेजी मीडियम के नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो हिंदी बैकग्राउंड, और जितने जो लोग तैयारी करते हैं ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, सभी मानो कि हिंदी बैकग्राउंड रहा ही रहा है। अभी तो शुरू हुआ है CBSE बोर्ड का कल्चर, राइट। तो ये दिमाग से पहले हटा दीजिए हिंदी और अंग्रेजी का। हाँ, स्ट्रेटेजी में आपकी मेहनत में थोड़ी कमी है, उसको ध्यान रखिएगा। किताबें के लिए, यार ग्रामर के लिए जो किताबें, लोगों के दिमाग में रहता है कि हम क्या ये भी कर लें, KD कैंपस वाला भी कर लें, और उसके अलावा SP बख्शी भी कर ले, या फिर अशोक कुमार सिंह की आती है वो भी कर ले। यार कोई एक किताब कर लीजिए ग्रामर के लिए। ग्रामर के जो रूल्स हैं वो कुछ फिक्स रूल ही आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, राइट। और न्यूज़पेपर का, यार देखो न्यूज़पेपर का लोग रहता है कि जो वोकैब होती है आपकी, वोकैबलरी के लिए लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी का न्यूज़पेपर जो है उसमें द हिंदू के जितने आ रहे हैं सब रट लेते हैं। तो आप वोकैबलरी जो आती है वो प्रीवियस वेस्ट ही आती है, आपको पता ही है।
तो उनकी जितनी प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन होती है, वन वर्ड्स का, इडियम फ्रेज का, आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वही पर्याप्त रहता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अखबार के ही सारे करने की ज़रूरत है। और मॉक्स यार ये ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब 200 नंबर का मॉक्स करते हो आप तो आपका खोपड़ी हिल जाता है। 200 सवाल के वही देखते रहो, तो यार 1-2 लगाने के बाद लोग छोड़ करके सीधा पढ़ने बैठ जाते हैं, राइट। तो यार ये गलती ना करिएगा। मॉक्स के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी के। देखो 2 चीज़ें हैं आपका, एक तो ग्रामर पोर्शन है आपका और एक आपका वो कैब पोर्शन है आपका। वो कैब के लिए फिर से बोल रहे हैं, एसएससी कितनी औकात अभी तक नहीं बनी है कि वो प्रीवियस ईयर से बाहर जाए। आप नोटिस करोगे कि जो 2-3 सवाल बाहर से आते भी हैं उनका कहीं ना कहीं आप सेंस पावर रखोगे तो गेस कर लोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके रडार के अंदर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप उनको पढ़ना चाहोगे कि जो 2-3 सवाल बाहर से आते हैं तो वो कहीं ढूंढोगे, आपको बहुत रेयर है कि आपको मिल पाएगा, राइट। तो कोशिश करिए कि जो प्रीवियस ईयर है कम से कम वही सही करिए। सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम फ्रेज, बस वहीं से आना है, कुछ नहीं है। ग्रामर की बात कर ले हम, राइट। तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अभी हम बात करेंगे। पहले ये 2 पार्ट के बाद तीसरा ग्रामर की बात कर ले। देखो ग्रामर के लिए जो भी किताब पढ़ना पढ़ लीजिए, मेन है जब प्रैक्टिस करोगे आप, तब प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक चीज़ फील होगा कि कुछ फिक्स रूल है, कुछ फिक्स चीज़ें हैं जो बार बार एसएससी में आती हैं और वही फिक्स रूल आपके काम आएगा। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के हो तो आप AK सिंह बुक फॉलो कर सकते हो। अंग्रेजी बैकग्राउंड के हो आप तो SP बख्शी या KD कैंपस वॉल्यूम 1 आप देख सकते हो, राइट। बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि जो पेपर रीडिंग है, आप जिस भी बैकग्राउंड से, अंग्रेजी बैकग्राउंड के हो तो आप इसकी इंपॉर्टेंस जानते हो कि आपका अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग हुआ किस वजह से है, राइट। कि आपने चीज़ें ज़्यादातर बचपन से अंग्रेजी में चीज़ें देखते हैं तो आपका सेंस पावर बन जाता है, आपका समझ बन जाता है। तो जो लोग नहीं हो, मैं आपको फिर कहूँगा कि आप थोड़ा टाइम दीजिए अखबार पढ़ने का। अब गांव से हो आप, वहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पर फ्री में बहुत सारे पेपर अवेलेबल है, कुछ भी पढ़ना चालू करिए 15-20 मिनट का और ऑन स्क्रीन पढ़िए। आप पढ़ने से देखो 2-3 चीज़ें स्ट्रांग हो जाएगी आपका। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट स्ट्रांग हो जाएगा आपका, PQRS, आपका सेंस बढ़ जाएगा। आप देखते ही चीज़ों को सेंस करने लग जाओगे, राइट। और कोशिश करिएगा कि जब भी आप मॉक्स दीजिए तो आप नोटिस करोगे कि आपका कुछ पार्ट है, फिक्स पार्ट है, जहाँ पर गलती हो रही है। जैसे कि आप देखोगे कि नरेशन में आप किससे मिस्टेक हो जा रही है, आप देखोगे कि आपका वन वर्ड गलत हो रहा है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। जो आपका स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर आपका मिस्टेक हो रहा है, आप नोटिस करोगे कि इंग्लिश में आपको हर बार वही गलती महसूस होगी। तो जो गलती महसूस हो रही है आप उसी पर काम करिएगा। आप मान के चलिए कि अगर आपका नरेशन 45 का आ रहा है, उसमें से 42 कर लेना तो एग्ज़ाम में भी कर लोगे आप, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपका चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका क्लॉज टेस्ट गलत हो रहा है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गलती हो रही है, तो आप उसको पकड़ के कर सकते हो। इसके लिए आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, किरण वाली, राइट। साथ ही साथ मैं आपको ये बोलूँगा कि कोई भी प्रयोग, कोई भी एक्सपेरिमेंट सिलेक्शन के डर की वजह से मत करिएगा। एक्सपेरिमेंट और जो प्रयोग आपका है ये आपको दिक्कत कर जाएगा। आपका जो भी बना कुना है, आपने जो भी इतना कहाँ कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो, आपका रह गया। यार कुछ पता नहीं रहता कि अगला वाला कब सिलेक्शन हो जाए आपका, ये किसी को भी नहीं पता। इसी को सोच करके लोग देते हैं, हिट मारते, सभी उसी डिप्रेशन से गुजर रहे होते। बस दिन का खेल होता है, समय का खेल होता है, ये मान के चलिए आप। और मेहनत किया है तो हो ही जाएगा। कुछ भी बाहर से नहीं है, वही चीज़ें हैं जो आप जानते आए हो। ये कुछ बातें जिनको आपको ध्यान रखनी है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और प्रीवियस ईयर के ट्रैक से मत हटिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। अपने भी कुछ पॉइंट्स से कुछ तो आप लिख सकते हो कि हाँ ये चीज़ें कर सकते हो आप, तो वो अच्छा रहेगा। बाकी जितनी चीज़ें थी आप तक शेयर करी गई। कोई और हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप।